बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो यह है कि इमरान खान साहब से एक मरतबा फिर से राब्ता करने की इतलात सामने आ रही हैं और इस मरतबा इमरान खान साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंग जो जवाब है ना वो दिया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त बाहर मौजूद लीडरशिप है ना, उन्हें इमरान खान साहब के सख्त एक्शन का खौफ पड़ गया है और उन्होंने आपस में एक मीटिंग बुला ली है। ये मामला क्या है जी, कुछ इंपॉर्टेंट तफसीलात आपसे शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर मौलाना फजल रहमान पर FIR मुकदमा दर्ज हो चुका है और उनकी गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। मौलाना फजल रहमान को पकड़ा जाएगा, क्या रद्द अमल आएगा, क्यों पकड़ा जाएगा, इस पर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे शेयर करूंगा। साथ साथ आपको ये भी खबर दूंगा कि दुनिया इस वक्त दोराहे पर खड़ी है और मुकम्मल तबाही की तरफ इस वक्त जा रही है। अमेरिका और ईरान जंग के हवाले से एक बुरी खबर है, वो भी आपसे शेयर करूंगा कि मामलात कहां तक पहुंचे हैं। आगे चलते हुए आपको ये खबर भी दूंगा कि एस्टेब्लिशमेंट ने इस हुकूमत जिसकी जो कश्ती है वो डूब रही है, इसमें इनिशियल मरहले में बोझ कम करने का फैसला कर लिया है और इस जुम्मे तक बहुत सारा बोझ कम कर दिया जाएगा। बहुत सारे जो चेहरे इस वक्त आपको हुकूमतों में नज़र आ रहे हैं वो हटा दिए जाएंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको हुकूमत को भी चलता किया जाएगा। ये मामला क्या है, इस पर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो भी आज के व्लॉग में आप साथ में शेयर करूंगा। और आखिर में आपको ये खबर भी दूंगा कि ईरान ने तुरप का पत्ता खेल दिया है, जिसे पूरी दुनिया रेड कार्ड भी करार दे रही है। ये रेड कार्ड क्या है, इस पर भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो भी आप साथ में शेयर करूंगा। आगाज आज के व्लॉग का ईरान अमेरिका जंग से ही करता हूँ। खबर यह है कि दुनिया इस वक्त दोराहे पर खड़ी है और मुकम्मल तबाही की तरफ जा रही है। पहले तो अमेरिका की जानिब से क्या इकदाम उठाए गए हैं, ट्रंप के लिए कुछ बुरी खबरें हैं, वो आपसे शेयर करता हूं। फिर ईरान की जानिब से क्या तुरप का पत्ता खेला गया है और ईरान ने एक ऐसा सरप्राइज दिया है कि एक मरतबा फिर से अमेरिका को उसने हैरान और परेशान करके रख दिया है। नंबर 1 तो ये है जी कि अमेरिका ने $1.5 ट्रिलियन के जो दिफाई बजट था ना वो मांगा था, लेकिन अमेरिकी सेनेट ने इस पर जो बहस है ना वो रोक दी है और जो मुखालफीन है ट्रंप के डेमोक्रेट्स, उनका इसमें इंपॉर्टेंट किरदार था और मौक़िफ़ ये अपनाया गया है, या जो वोटिंग है ट्रंप के अगेंस्ट जो हुई है और ये जो बहस रोक दी गई है, इसमें 2 मुतालबात किए गए हैं। पहला मुतालबा तो ये किया गया है कि ईरान अमेरिका जंग को फौरी तौर पर बंद किया जाए, फौरी तौर पर रोका जाए। दूसरा मुतालबा ये किया जा रहा है कि इसराइल के साथ जो अमेरिकी फ़ौजी इंतज़ाम है इस अमल को वाज़े किया जाए। ये 2 चीज़ें होंगी तब ही बजट मंजूर होगा, अदरवाइज हम बजट मंजूर नहीं करेंगे। मैं वाज़े करता चलूँ कि अमेरिकी सेनेट और कांग्रेस, यानी कि जो अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान है, दोनों जो ऐवान हैं, इन दोनों ऐवानों में ट्रंप के पास अक्सरियत नहीं है, इसीलिए ये जो बजट है वो मंजूर नहीं करवा पा रहा ट्रंप। अगर उसके पास अक्सरियत होती तो वोटिंग के जरिए वो अक्सरियत से जो बजट था वो मंजूर करवा लेता। तो पहला बड़ा झटका ट्रंप को ये लगा है, जाहिर सी बात है जंग जारी रखने के लिए उसको माल चाहिए और $1.5 ट्रिलियन का जो अमेरिकी दिफाई बजट है ना ये इसको चाहिए, जो कि मंजूर नहीं हो रहा। मंजूर तो दूर की बात, इस पर जो बहस है ना वो भी नहीं हो रही। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, ट्रंप के लिए बुरी खबर ये है कि ईरान ने अपना तुरप का पत्ता, जिसे दुनिया अब रेड कार्ड भी करार दे रही है, वो आप यूं समझें कि चलाने का फैसला कर लिया है। और ये रेड कार्ड या तुरप का पत्ता बाबुल मंदीब है। अब नाए हरमूज को ऑलरेडी बंद कर दिया गया है। जहां तक बाबुल मंदीब की बात है, ये ऐलान कर दिया गया कि बाबुल मंदीब भी अब हम बंद करने जा रहे हैं अगर अमेरिकी अटैक्स ऐसे ही जारी रहे। और दूसरी तरफ खबर यह है कि अमेरिका भी इस पर पीछे नहीं हट रहा, वो भी लगातार हमले कर रहा है ईरान पर। इवन के कुछ फुटेजेस खुद अमेरिका की जानिब से जारी की गई, जिसमें दिखाया गया कि जो उनके बहरी बेड़े हैं वहाँ से अमेरिकी जो फ़िज़ाइया है, अमेरिका के जो जहाज़ हैं वो गुजर रहे हैं और जो बंदरगाहें हैं अब नाए हरमूज के करीब, उन बंदरगाहों को निशाना बनाया जा रहा है। उसकी रीज़न ये है कि जो राब्ता है ना वो तोड़ा जा सके और ईरान का जो कंट्रोल है, जाहिर सी बात है जब एक आप सप्लाई लाइन काट देंगे तो फिर आगे आप नाए हरमूज पर वो अपना कंट्रोल कैसे जारी रखेगा। तो ये उनका प्लान है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान की जानिब से भी जो हमले हैं ना वो दागे जा रहे हैं। बहरीन में रात गए सबसे बड़े हमले ईरान की जानिब से किए गए हैं और इसका दावा खुद ईरानी जो मीडिया है ना उसकी जानिब से सामने आया कि बहरीन पर अब तक के सबसे बड़े हमले किए गए हैं। और जो मिसाइल दागे गए हैं बहरीन में, जो अमेरिकी बेसिस हैं, उन मिसाइल्स पर तहरीरें लिखी गई हैं कि अमेरिका दुनिया को झूठ बोल रहा है कि इसने ईरान की ये तबाही कर दी, उसके मिसाइल्स मार दिए, उसके ड्रोन मार दिए। ये सब कुछ झूठ है।
अगर ये सच है तो फिर ये देख लो बहरीन पर हम आपके ऊपर अब तक का सबसे जो बड़ा हमला है ना आपकी बेसिस के ऊपर, वो हम कर रहे हैं, वो हमने बल्कि कर दिया है। तो इसलिए जी ट्रंप झूठ बोल रहा है। तो यहाँ तक अब मामलात पहुँच चुके हैं, मुसलसल ये जंग चल रही है। इसलिए अब नेक्स्ट नंबर बाबुल मंदीब का है, जो कि बंद होने जा रही है। और बाबुल मंदीब अगर बंद होती है तो दुनिया की 35 से 40% जो ट्रेडिंग के लिए रास्ता इस्तेमाल किया जाता है, तेल की तरसील के जो रास्ता इस्तेमाल किया जाता है, वो रास्ता बंद हो जाएगा। और यूं अगर कोई जहाज़ ट्रैवल करेगा भी तो उसे अफ्रीका के रास्तों से एक लंबा रास्ता तय कर कर आना पड़ेगा। इससे जाहिर सी बात है कॉस्ट भी बढ़ेगी और जो टाइम है ना वो भी 2 हफ्ते इंक्रीज़ हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि दुनिया ख़ासतौर पर मशरिक़ वुस्ता तैयार रहे कि $200 फ़ी बैरल ऑयल की जो कीमत है ना वो होने जा रही है, $200 से भी शायद ही क्रॉस कर जाए। अमेरिका का या ट्रंप का जो प्लान था कि हम रिज़र्व्स जो हैं वो अपने मुकम्मल करेंगे, जो यूरोप है वो भी रिज़र्व्स मुकम्मल कर ले ताकि माइशत को सहारा मिल सके, और 2-3 महीने होंगे हम तबाही फेर देंगे ईरान में। लेकिन मसला अब इनके लिए ये बन गया है कि अगर कीमतें $200 फ़ी बैरल से भी ऊपर बढ़ती हैं तो फिर ये जो इनके रिज़र्व्स हैं ना ये भी ज़्यादा देर तक ये नहीं चला पाएंगे। अब 2-3 महीने वाली कहानी नहीं है। ट्रंप ने सर पकड़ लिया हुआ है, अंदर से उसको जो मुखालफत है वो फेस करना पड़ रही है। अंदर से उसको अपने पार्लियामेंटेरियंस ये कह रहे हैं कि ये जो जंग है इसे रोको, लेकिन ट्रंप की जानिब से मुसलसल जो हमले हैं ना वो किए जा रहे हैं। इसके साथ ही ट्रंप ने एक और खौफनाक ऐलान किया है, और ऐलान ये किया है कि हम अगर ईरान 1 हफ्ते के अंदर हमसे डील या मुज़ाकरात नहीं करता। अच्छा, पहले ट्रंप क्या कहता है कि कोई MOU नहीं, MOU तो मेरी नज़र में अब ख़त्म हो चुका है, अब हम हमले करेंगे। लेकिन फिर यू टर्न और अब कहता है जी कि 1 हफ्ते के अंदर अगर अमेरिका ईरान हमसे मुज़ाकरात नहीं करता तो फिर हम एनर्जी टारगेट्स, मुख्तलिफ तनसीबात, पुल वगैरह, उनको जो निशाना है ना वो बनाएंगे। ये ट्रंप ने धमकी दी है। अब अगर हम ये समझें कि ट्रंप आ गया मुज़ाकरात पर तो ईरान को मान लेना चाहिए, लेकिन ईरान का जो जवाब है ना वो इससे भी ज़्यादा खौफनाक है। और वो जवाब ये है, ईरान ने ये कह दिया है कि पहले तो हमने MOU को मुअत्तल किया था, अब हम सिरे से ख़त्म करते हैं जो हमने अमेरिका के साथ जो MOU है ना वो किया है। और ईरान इस मरतबा ऑल आउट जा रहा है। ईरान इस मरतबा ऑल आउट जा रहा है। और ऑल आउट में आप ये भी देखें कि सऊदीया भी इसमें घसीटा जा चुका है। और सऊदीया के शामिल होने का मतलब यह है कि पाकिस्तान अगर नहीं भी चाहता तो ना चाहते हुए भी वो इसमें घसीटा जाएगा, और नज़र ये आ रहा है कि वो घसीटा जाएगा। तो ईरान भी अब ट्रंप के ऊपर मज़ीद एतमाद नहीं करेगा। और मेरे ख्याल से जो सालसी का रोल प्ले कर रहे थे उनके पास भी अब मतलब कहने को क्या होगा, वो ईरान को कैसे मनाएंगे। अमेरिका की तरफ से जो मुसलसल हमले किए जा रहे हैं और जाहिर सी बात है ईरान ने भी उसका जो जवाब है वो देना है। दूसरी तरफ सऊदीया की कहानी आपको बताऊं तो हौसियों ने यह खबरदार किया है कि जब तक जो सना एयरपोर्ट है वो बहाल नहीं होता तब तक सऊदीया की जो फ़िज़ा है वो महफूज नहीं रहेगी। ये उन्होंने ऐलान किया। और इस ऐलान के साथ ये खबर आती है कि सऊदी फ़िज़ाइया का एक ड्रोन जो तैयारा है वो मार गिराया गया है। तो ये जी खबर है। और दूसरी तरफ अमरीकी सदर ने नेतन्याहू से ये कहा है कि शाम और लबनान से अपनी फ़ौजें निकाल दे। शाम और लबनान से फ़ौजें निकालने का मतलब ये होगा कि तमाम तर जो उसका फोकस है वो ईरान के ऊपर होगा, और फुल ऑल आउट अटैक जो नेतन्याहू है और ट्रंप है ये ईरान पर जाएंगे। और ईरान की जानिब से भी ऑल आउट अटैक जो है वो कर दिया गया, और अब वो अपना तुरप का पता या रेड कार्ड जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो भी खेलने जा रहा है। तो इन इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर मैं समझता हूँ जी कि दुनिया एक ऐसे दोराहे पर खड़ी है कि मुकम्मल तबाही की तरफ वो इस वक्त जा रही है। 2 ही रास्ते हैं, या तो अमन है या तो तबाही है, या तो मुज़ाकरात कर ले अमन हो जाए, दूसरा यही है कि हमले फिर आप करेंगे और उसका मतलब ये होगा कि मुकम्मल तबाही की तरफ जो दुनिया है ना वो बल्कि जा चुकी है, और ये कोई अच्छी खबर नहीं है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के इंटरनल मामलात के हवाले से भी आपसे खबरें शेयर करता चलूँ जी। इतलात ये है कि इमरान खान साहब को एक मरतबा फिर से पैगाम भेजा गया सुलह का, लेकिन इमरान खान साहब अपने जो नज़रिया और असूल है उस पर डटे हुए। इमरान खान साहब का इस मरतबा क्या कहना है, ये अलामा राजा नासिर अब्बास जो कि सेनेट में अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से कुछ अल्फाज कहे हैं कि कोई एक डील या मीटिंग हमारी हुई, हमने खान साहब को बनाने की कोशिश की। तो इमरान खान साहब ने क्या कहा? इमरान खान साहब ने कहा कि ये जो जेल है ना ये भी एक तरह से अल्लाह की नेमत है मेरे लिए, क्योंकि मैं बड़े सुकून से अब नमाज़ पढ़ता हूँ, कुरान पाक पढ़ता हूँ, तिलावत करता हूँ और तर्जुमे के साथ पढ़ता हूँ, और उसकी जो मुख्तलिफ तफसीर है वो भी मैं पढ़ूँ। मेरे पास 4-5 किताबें पढ़ी हुई हैं और मुझे ज़्यादा समझने का जो मौका है वो मिल रहा है। इसलिए मैं कभी भी अपने असूल और नज़रिए पर कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा और हक़ और सच
के साथ में खड़ा रहूँगा। अगर आप ये समझते हैं जी कि सख्तियाँ हो रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मुझे डील कर लेनी चाहिए, तो नहीं, मैं जो है वो हक पर हूँ, मैं सच पर हूँ, इसलिए मैं अपनी जगह पर डटा हूँ। ये जो मर्ज़ी इन्होंने करना है, कितना अर्सा मुझे जेल में रखेंगे, सारी ज़िंदगी के लिए रखेंगे, रख दें, मैं जेल से डील के नतीजे में नहीं निकलूँगा। सिर्फ एक सूरत में मैं निकलूँगा कि जब ये सारी अदालतें आज़ाद होंगी, अदलिया आज़ाद होगी, और इमरान खान साहब के जो केसेज हैं वो मेरिट पर सुने जाएंगे, और मेरिट पर सुनने की वजह से इमरान खान साहब को जो रिहाई है ना वो मिलेगी, क्योंकि ये केस दो समातों की भी मार नहीं है अगर मेरिट के ऊपर सुना जाए। ये इमरान खान साहब का जवाब है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है ना, अलीमा खान साहिबा के बाहर निकलने से तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप इस वक्त थोड़ी डर गई है। डर कैसे गई है? और डर है उनको इमरान खान साहब का। देखिए, अलीमा खान साहबा के हवाले से जब वो बाहर निकली हैं और मतलब है इमरान खान साहब की रिहाई की तहरीक को अब वो खुद लीड करेंगी, तो पीटीआई में डर ये है कि अगर अलीमा खान साहबा की भी गिरफ्तारी हो जाती है और इमरान खान साहब को ये पता चलता है, तो फिर उसके बाद इमरान खान साहब का जो रद्द अमल होगा, इमरान खान साहब का जो सख्त एक्शन लेंगे ना, उस एक्शन की शक्ल में हम सब फारिग हो जाएंगे, क्योंकि हम अलीमा खान साहब के साथ खड़े नहीं हो रहे, हम मजम्मत की सियासत नहीं कर रहे। ये तमाम जो लीडरशिप है ना पीटीआई की, ये इस वक्त इन ओहदों पर इसलिए मौजूद है कि इमरान खान साहब जेल में है, ये बताया जाता है या तजिया दिया जाता है, और ये इमरान खान साहब के जेल जाने के बाद आए। और अगर ये कोई डील करते हैं, इमरान खान साहब बाहर आते हैं, तो इमरान खान साहब तो फिर मजम्मत करेंगे, तो ये इमरान खान साहब के साथ खड़े हो पाएंगे मजम्मत के लिए? तो अभी मजम्मत नहीं कर पा रहे। अलीमा खान साहबा को बिल आखिर खुद तनहा निकलना पड़ा है मजम्मत के लिए। अडयाला जेल के बाहर भी वो खुद आती हैं, तो ये तो कहते हैं जी कि मुफामत, लेकिन अभी तक तो कोई मुफामत नहीं हो रही। और मुफामत कैसे होगी, डील कैसे होगी? इमरान खान साहब अपने नज़रिए और रसूल के ऊपर खड़े हुए हैं, और दूसरी तरफ जो मुक़्तदरा है वो जो इक़्तिदार है वो नहीं छोड़ना चाहती। वो अपनी जो ताकत है, कौन अपनी ताकत छोड़ता है? वो अपनी ताकत को नहीं छोड़ना चाहती। तो फिर किस बुनियाद के ऊपर जो डील है ना वो होगी? अगर डील सिर्फ इस बुनियाद पर होनी है कि भाई इमरान खान साहब हमारे खिलाफ एक्शन ना लें, तो वो तो इमरान खान साहब कह चुके हैं कि आपने जो कुछ मेरे साथ किया, मैं सियासी इंतकाम नहीं लूँगा, बदला नहीं लूँगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपकी मुदाखलत रहेगी, आपको अपनी आईनी हदूद में जाना पड़ेगा। इक़्तिदार जो है वो अवाम के वोट जिसको मिलेंगे उसके पास इक़्तिदार होगा, उसके पास ताकत होगी, बाकियों के पास नहीं होगी, इमरान खान साहब कहते हैं। तो यहाँ तक तो चले ठीक है कि भी छोड़ दिया जाएगा, सियासी इंतकाम नहीं लिया जाएगा, लेकिन दूसरे नंबर पर असल मसला इक़्तिदार और ताकत का, ये वो छोड़ने को तैयार नहीं। और इमरान खान साहब कहते हैं जी ये इक़्तिदार तो अवाम के का हक है, वो जिसको वोट देंगे उसके पास होगा, और वोट इमरान खान साहब को मिला हुआ है। तो इसलिए जी पीटीआई ने अब क्या किया कि एक मीटिंग बुला ली है सारी सूरत हाल के ऊपर कि अब क्या किया जाए। या तो अलीमा खान साहबा के साथ हमें खड़ा होना होगा कि मुफाहमत से तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि जो हालात बनते जा रहे हैं ना, बलूचिस्तान में हालात, केपी में हालात, आज़ाद कश्मीर के हालात आप देख लें, आलमी सतह के ऊपर आप हालात देख लें, मुसलसल जो दबाव है वो बढ़ता जा रहा है। अब आलमी माइशत आप देखें कहाँ पर जाएगी, $200 फ़ी बैरल जाएगा। तो पाकिस्तान में पेट्रोल की जो कीमतें हैं ना, वो हो सकता है कि 1000 तक छूने लग पड़े। 1000 छोड़ें, अगर 500-600 भी हुई ना तो लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। आपकी गाड़ियाँ, बाइक्स वगैरह जो है वो बंद हो जाएंगे, लोग नहीं अफोर्ड कर पाएंगे पेट्रोल डलवाना। तो जाहिर सी बात है, लोगों को जब लाले पड़ेंगे बेरोज़गारी के, महंगाई के, खाने के लाले पड़ जाएंगे, तो फिर उनके पास क्या ऑप्शन होगा? उनको निकलना पड़ेगा इस रिजीम के अगेंस्ट, इस सिस्टम के अगेंस्ट। दूसरी तरफ जी एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से एक और ख़बर भी आपको देता चलूँ कि काबीना में कमी की जा रही है जो मौजूदा हुकूमत है। खबर यह है जी कि जब कश्ती डूबने लगती है ना, तो सबसे पहले, या कश्ती में जब कोई सुराख होता है तो सबसे पहले जो बोझ है ना वो उतारा जाता है, या बोझ कम किया जाता है, और फिर उसके बाद कश्ती ने डूबना ही डूबना होता है। बहरहाल जी थोड़ी देर अगर बोझ उतार दिया जाए ना तो कश्ती को थोड़ा टाइम मिल जाता है, वो ज़्यादा थोड़ी लेट से डूबती है, फिर इतनी जल्दी नहीं डूबती। यानी कि घंटा, अगर घंटे में उसने सुराख हो तो डूबना हो, तो बोझ उतार दिया जाए तो घंटे की बजाय उसको 2 घंटे मिल जाएंगे। तो ये जो मौजूदा सिस्टम है ना, ये इसने कश्ती से बोझ उतारने का फ़ैसला कर लिया। और इतलात ये है कि जुम्मे तक जो काबीना है ना, इसमें कमी की जाएगी, पुराने चेहरों को फारिग किया जाएगा, कुछ नए चेहरों को डबल जो चीज़ें हैं या कुछ जो वजारतें वो मर्ज कर दी जाएंगी। इस तरह से जो कार्रवाई है वो डाली जाएगी। लेकिन इसको आप कितना एक्सटेंड कर लेंगे? थोड़ा सा टाइम आपको मिल जाएगा, 1 घंटे की बजाय आपको 2 घंटे मिल जाएंगे, तो फिर 2 घंटे के बाद आप क्या करेंगे? कश्ती में तो डूबना ही डूबना है। तो इसलिए इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि आप बोझ कम करें, या जहाँ पर आप 1 घंटे में डूबेंगे अब आप 2 घंटे में डूब जाएंगे। और 2 घंटे में डूबने का मतलब यह है कि अगर आप मज़ीद टाइम ये एक्सटेंड लेना चाहते हैं जी कि चले हमें 1 घंटा और मिल जाएगा, मज़ीद वक्त मिल जाएगा, और इस वक्त में हो सकता है इमरान खान साहब जो है वो मान जाएँ,
इमरान खान साहब तो अगर अभी नहीं माने तो आगे इमरान खान साहब ने अपने नज़रिए और रसूल के ऊपर कहाँ जो कंप्रोमाइज़ है वो करना है। आखिर में मौलाना फजल रहमान जो हैं उनके हवाले से भी आपको ख़बर देता चलूँ, और ख़बर यह है कि मौलाना साहब ने जो पिछले दिनों तकरीर की है, सख्त तनकीद का निशाना उन्होंने बनाया है इस्टेब्लिशमेंट को, तो मौलाना साहब के अगेंस्ट FIR या जो मुकदमा है ना वो दर्ज हो गया। ये जाहिद गशकोरी साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये खबर दी है, और साथ में ये भी कहते हैं इस बात का भी इम्कान है कि मौलाना फजल रहमान को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। अब नाज़रीन यहाँ पर सवाल ये है कि मौलाना साहब को मालूम तो है कि उन्होंने क्या तकरीर की है और इस तकरीर का क्या रद्द-ए-अमल आना है, ये भी मौलाना फजल रहमान जो है उनको मालूम है, और इतने अरसे में उन्होंने ऐसी कोई तकरीर नहीं की, तो अब उन्होंने आकर ये जो तकरीर है वो क्यों की। तो मौलाना फजल रहमान कोई इनकलाबी नहीं है, उनकी हिस्ट्री देख लें या उन तारीख़ देख लें, हर हुकूमत का वो हिस्सा रहे हैं, उनको शेयर मिलता रहा है। तो मौलाना फजल रहमान जो हैं उनका इसके एक ये सोचा समझा और बड़ी प्लानिंग के साथ ये जो आप यूँ समझे कि जो अल्फाज मौलाना साहब ने कहे हैं ना, ये वैसे नहीं कहे गए। इसके पीछे क्या है, या तो ये है कि मौलाना साहब अपना कोई हिस्सा मांगना चाहते हैं, जी हमें भी कोई हिस्सा दिया जाए, हर हुकूमत में माजी में मारा रहा है, अभी क्यों नहीं है, हमारा शेयर दिया जाए। दूसरा ये कि 28वीं और 29वीं तरमीमें जो हैं इन तरमीमों में इस सेटअप को भी ये मालूम है कि उसके बाद हमारी बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं होगी, हम तो फारिग हो जाएंगे, अवाम में हमारी सपोर्ट वैसे ही नहीं, और फॉर्म 47 की फिर जो हमें लाया जाता तो फिर हमें क्यों लाया जाएगा, वो कोई और आ जाएगा। तो मौलाना साहब भी शायद इस चीज़ को भाम गए हैं, या इसमें तीसरा एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये निकाली जा रही है कि चूँकि इस वक्त एंटी इस्टेब्लिशमेंट का जो बयानिया है वो 100% इमरान खान के साथ है, तो मौलाना साहब अगर थोड़े मुतहरिक होते हैं, इस किस्म की बात करते हैं, तो हो सकता है कि उस बयानिए में से कुछ जो शेयर है वो मौलाना साहब के पास भी चला जाए, 10-20%। तो एक ये भी जो मतलब है कि तज्जिया है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वो पेश की जा रही है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ये सारे इतना एक्सपोज हो चुके हैं, नहीं जो कुछ मर्जी कर लें। मौलाना फजल रहमान ने ये स्टेटमेंट दी है ना, उन्होंने जो तनकीद की है, लोग क्या कह रहे हैं, लोग उससे यही तासुर ले रहे हैं कि मौलाना साहब मतलब है कि असल में इसके पीछे कहानी कुछ हो रहा है, तो मौलाना साहब ये ऐसे कोई इनकलाबी नहीं है। बाकी अगर FIR हो गई या मुकदमा हो गया तो ठीक है, गिरफ्तार करें मौलाना साहब को, इमरान खान साहब को जो सख्तियाँ हो रही हैं वो आप कुछ दिन करें, या मौलाना फजल रहमान को कुछ दिन जेल में रख के देख लें, तो मौलाना साहब जो हैं वो हो सकता है कि अपना ये जो स्टेटमेंट है वो वापस ही ले लें। तो दूसरी तरफ उनसे माफ़ी का कहा जा रहा है कि माफ़ी मांगें, तो उस पर कामरान मुर्तज़ा जो कि सेनेटर हैं JUI के, वो कहते हैं जी किस बात की माफ़ी, जो हमें ये कह रहे हैं कि आप प्राइवेट जो फोर्स है वो बनाएं, वो लोग माफ़ी मांगे, हम किस चीज़ की जो माफ़ी है वो मांगे। तो देखें मौलाना साहब की गिरफ्तारी होती है तो कब होती है या नहीं होती, जो भी तफसीलात होंगी आपसे शेयर करते रहेंगे। राय का सार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।